दिल्ली तक पहुंचा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं हुआ जैसा अभी हुआ है। वो सारे लोग जो आईईडी ब्लास्ट के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए, उन्होंने जाकर के पूरी दुनिया की मीडिया से बात किया है। वो जाकर के राष्ट्रपति महोदया से भी मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। बस्तर के जंगलों में जाने कितने लोगों को कोई ना कोई बहाना बनाकर, आरोप लगाकर, गला रेतकर, गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए और उसकी ही शुरुआत हो चुकी है। परिणाम दिखता है आपको। मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, यहां बस्तर के नौजवान एकत्रित हैं। बस ये आपके कंधे पर ही इसका दारोमदार है, आपके हाथों में ही बस्तर का भाग्य है। आप आगे बढ़ें, बस्तर के नौजवान पूरे भारत, पूरे विश्व में छा जाएं। इसी अभिप्राय से आज बस्तर ओलंपिक का ये कार्यक्रम रखा गया और आज इसका समापन का समय है। मैं सारे नौजवानों को बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, आप सभी को, जितने लोग आए हैं, कांकेर, कोंडागांव, सभी नौजवानों को, सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में आज हमारे मंच में हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी विराजमान हैं। उन्होंने ही, उनके ही मार्गदर्शन पर, उनके ही निर्देशन पर यह सारा कार्यक्रम आज आयोजित है। हम सब एक साथ एकत्रित हो सके हैं, बैठे हैं। मैं सारे लोगों से, आप सभी से विनती करता हूं कि आप एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण, उड़ीसा से, असम से, इन स्थानों से वो सारे लोग आए हैं जो पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे और उन्होंने अब बंदूक छोड़कर मुख्य मार्ग अपना करके और समाज में ओहदा पाया है, बड़े नेता बने हैं, बड़े अधिकारी बने हैं। वो सब भी आज बस्तर ओलंपिक में एक साथ एकत्रित हुए हैं इस संदेश के लिए कि लोकतंत्र की ताकत बड़ी होती है। हम सबको मिलकर इसे मजबूत करना है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन का संबोधन आप सुन रहे थे। इसके बाद हम सम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री विष्णुदेव साय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की पवित्र भूमि जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, विधायक श्रीमती सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी,
आसाराम नेताम जी विधायक, मान्य श्री नीलकंठ टेकाम जी, सभी हमारे नेतागण, भारत सरकार के अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के अधिकारीगण और इस समापन समारोह में उपस्थित सभी हमारे जिलों के खिलाड़ी बंधुगण, नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में हम लोगों के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी उनका करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करेंगे। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास और यहां के लोगों के कल्याण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। मैं सभी बस्तर वासियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसको सफल बनाकर इसको ऐतिहासिक बना दिया है। इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंध करना एक चुनौती थी, लेकिन बस्तर संभाग के 7 जिलों की पूरी टीम ने इस काम को बखूबी किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये बस्तर ओलंपिक 3 चरणों में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर में संपन्न हो रहा है। और इस आयोजन में बच्चों से लेकर युवा, महिला और बुजुर्गों तक सबकी भागीदारी है। बस्तर ओलंपिक में बच्चों ने, युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया है और बुजुर्गों ने भी इन खेलों का आनंद लेकर अपने बचपन और स्कूली जीवन की यादें ताजा की हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हमने इस अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में सफल रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से हमने युवाओं को शासन प्रशासन से जोड़कर विकास के कामों में सहभागी बनने की ओर उन्मुख किया है। आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाते हैं, तो यह हमारे लिए एक सुखद संकेत होता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बस्तर की युवाओं की क्षमता और उनकी शक्ति को अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो विकास और खुशहाली का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। यह ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों ने यह संदेश भी दिया है कि बस्तर में बदलाव की बयार चल पड़ी है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा। और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन के माध्यम से हमने न केवल बस्तर के युवाओं की छुपी प्रतिभा को देखा, बल्कि उन आत्मसमर्पित भाई और बहनों की प्रतिभा को भी देखा, जिन्होंने हिंसा की माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुक्त धारा में वापसी की है। आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण बस्तर का प्रतीक है। माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों ने भी इन खेलों में हिस्सा लिया है। उनकी हिम्मत और जज्बा ने दिखा दिया है कि बस्तर के लोग कभी हार मानने वाले नहीं हैं। बस्तर ने लंबे समय से माओवाद के दंश को झेला है, लेकिन आज बस्तर शांति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। यह उपलब्धि हमारे केंद्रीय मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग के कारण संभव हो पाई है।
उनके बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर प्रोत्साहन से हम माओवाद को जड़ से समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माओवाद के बांध कहे जाने वाले इलाकों में हमने नए कैंप स्थापित किए, वहां नक्सलियों को ललकारा और उन्हें धूल चटाई। माओवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं और यह सब हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी, बेहतर रणनीति और आप सभी की लोकतांत्रिक आस्था के कारण संभव हुआ है। पिछले 1 साल में माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 220 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है, 937 माओवादी गिरफ्तार हुए तथा 812 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ एक रात गुजारी थी। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देकर मैंने भी अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस की है। हमारे नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजन भी इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने रायपुर से दिल्ली तक हर फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इनके माध्यम से दुनिया को पता चला कि माओवाद का वास्तविक चेहरा कितना क्रूर है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियत नीलानार योजना के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टावर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रहे हैं। वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। वनवासी भाइयों की आय में वृद्धि के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये हमने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल पुनर्वास कैंप में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हमने 5 जिलों में पुनर्वास कैंप हेतु भवन भी चिन्हांकित कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें 36 माह तक 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था की गई है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के विविध कौशल विकास का प्रशिक्षण भी शासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1500 पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित किया है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस संदर्भ में आवास निर्माण की स्वीकृति से संबंधित सभी दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई गई हैं। वे इन परिवारों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सुरक्षा कारणों से जो हितग्राही समूह में रहना चाहते हैं उनके लिए कॉलोनी निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन भी करेंगे। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता विवाह हेतु अनुदान राशि दी जा रही है। नई औद्योगिक नीति में भी हमने बस्तर के विकास के साथ ही नक्सल पीड़ित तथा आत्मसमर्पित लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। आज डबल इंजन की सरकार में बस्तर सहित पूरे प्रदेश में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है। नगरनाल स्टील प्लांट और रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे में बस्तर अंचल के विकास को नई गति मिलेगी। पूरे अंचल में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके भी सृजित होंगे।
पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कांगेर घाटी में स्थित गांव धुड़मारास संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अपने अपग्रेड प्रोग्राम फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंतर्गत पर्यटन के विकास के लिए चुन लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे लिए गौरव की यह भी बात है कि भारत का यह एकमात्र गांव है जिसे 60 देशों के 20 गांवों की सूची में स्थान मिला है। इसके साथ ही विश्व पर्यटन के नक्शे में छत्तीसगढ़ और बस्तर का स्थान सुनिश्चित हो गया है। आने वाले दिनों में पर्यटन भी बस्तर की बड़ी ताकत बनेगी। रोजगार के नए मौके खुलेंगे, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। हम यहाँ पर्यटन के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। बस्तर ओलंपिक का यह आयोजन केवल खेल नहीं बल्कि बस्तर की संस्कृति, उत्साह और प्रतिभा का उत्सव है। यह आयोजन एक संदेश देता है कि बस्तर का असली चेहरा इसकी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता है, न कि माओवाद की हिंसा। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं और कहना चाहूंगा कि आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बस्तर की मिट्टी में जो साहस, सामर्थ्य और जज्बा है वह इस क्षेत्र को विकास और शांति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। नक्सलवाद का अंत सुनिश्चित है और बस्तर की यह जीत खेलों के माध्यम से एक नए युग का आगाज है। मेरा विश्वास है कि बस्तर में मैना एक बार फिर से बेखौफ होकर गाएगी और हमारा बस्तर फिर से मुस्कुराएगा। मैं इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान, मीडिया के साथियों, सभी के सहयोग के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के इस ऐतिहासिक समापन समारोह में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहाँ पर पधारे, उनका मैं फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। और इसके बाद हमारे पथ प्रदर्शक, ऊर्जावान, शांति दूत, यशस्वी मार्गदर्शक, माननीय कैबिनेट मंत्री गृह एवं सहकारिता, भारत सरकार, माननीय श्री अमित शाह जी को संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है बस्तर वालों की आवाज को? नक्सलवाद में फंसे हुए हर युवा तक आवाज जानी चाहिए कि बस्तर बदल रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा जोर से। सभी बच्चे, सभी पेंडल में बैठे हुए व्यक्ति हाथ उठाएं। बस्तर को बदलने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, भाई विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री टंकराम वर्मा जी, खेल और युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़, श्री केदार कश्यप जी, श्री महेश कश्यप जी, हमारे राजा साहब श्रीमान किरण देव सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, बहन लता उसेंडी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है, विधायक है। मेरे साथ यहां पर आए हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आईबी के निर्देशक तपन कुमार डेका जी, और आज
इस बस्तर ओलंपिक में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी के चरणों में शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां दंतेश्वरी ही है जिसके आशीर्वाद से रामायण काल से इस क्षेत्र को हरा भरा रखने का काम हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने किया है। आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2024 की ऐतिहासिक समारोह कार्यक्रम है। मित्रों, बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। जो लोग समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं, उनको मालूम है कि बस्तर ओलंपिक ये 3000 बच्चों को, यहां जो बैठे हैं 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं है। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा है।